कलाम मुकद्दस में से खरूज की किताब दूसरी पैदाइश के बाद अगली सेकंड बुक खरूज और उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत निकाल ले तो कहें आमीन। और जो निकाल रहे हैं वो तसल्ली से निकाले। आई 1 2 3 कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हो। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। अपने आप से पूछे, क्या खुदावंद मेरा शाफी है? तशरीफ रखे। मसीह यस्सु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। बड़ा जरूरी है इस बात को समझना। अब ये आयत जो हमने पढ़ी है 15 बाब में, जब ये खुदावंद ने अपने आप को शाफी इंट्रोड्यूस करवाया तो कितने लोग बीमार थे? बिल्कुल चंद मिनट में, लेकिन मजबूरी कि अब देखिएगा कि यहां कितने लोग बीमार थे। जब खुदावंद ने अपने आप को शाफी मुतारफ करवाया है, ये जिस आयत को हम पढ़ते हैं, तो कितने लोग बीमार थे? एक भी नहीं था। बाइबल इस बात की गवाह है। तो कैसे हील हो गए सारे? बाइबल बताती एक भी बीमार नहीं था, एक भी कमजोर नहीं था। जब मिस्र से निकाले, ना एक कमजोर ना एक बीमार। कहां से शिफा आई? बहुत अच्छे थे? नहीं, चौखटों पे बर्रे का खून आया था। क्यों जी? कैसे हुआ था? चौखटों पे बर्रे का खून आया और उसी बर्रे का गोश्त भून के खाया। और फिर किस तरीके से खाया? प्लीज ये भी मेहरबानी आप लोगों की, होली कम्युनियन का सरमन यूट्यूब पे पड़ा, उसे जरा सुने ताकि ये ऐसे नहीं कि जी वो सारी बातें उसके अंदर है। और खुदावंद ने कहा तुम्हारा सफर बहुत लंबा है। इस तरीके से भून के खाना, खून चौखटों पे और उसी बर्रे का भून के खाना, और जूतियां पहन के, लाठी हाथ में, कमर बांध के, ये सारी बातें। उनमें से एक भी बीमार ना था, कमजोर ना था। क्या वो कामल थे? हरगिज नहीं। लेकिन वो अहद जो हमारे बाप इब्राहिम से बांधा गया, इसलिए उस वक्त दरमियानी कौन? हमारे बाप। अब जहां पे खुदावंद ने अपने आप को शाफी मुतारफ कराया, यहां तक अभी उनके जमात में से कोई भी बीमार नहीं। इसलिए अब अगर कोई बीमार होता तो खुदावंद उसे शिफा बख्श के साबित करते। तो फिर खुदावंद ने क्या किया? कड़वे पानी को मीठा बनाया। क्यों जी? जब बीमार नहीं थे कि बीमार होते तो उनको शिफा, तो क्या किया? कड़वे पानी को। तो पानी क्या था? कड़वा। बोले कड़वा। कितनों ने आज तक उसे खारा समझा है? वो खारा नहीं था। खारे में और कड़वे में बहुत फर्क है। आप 3 दिन के खूब प्यासे हो और आपकी जान पे बनी हो और आपको खारा पानी मिले, आप पिएंगे कि नहीं? पिएंगे। एक लम्हा नहीं लगाएंगे। वो टेस्ट वेस्ट किसने देखा है कि थोड़ा नमकीन है, थोड़ा सादा है? वो जहर था। वो इतना कड़वा था कि वो जहर था जो पिए ही नहीं गया। तो याद रखे कि इंटरेस्टिंग बात, बड़ी खूबसूरत है कि हमारे बाप इब्राहिम को यहोवा यरी मुतारफ करवाया, मुहैया करने वाला। तो बर्रा मुहैया किया। और यहां पे कोई बीमार नहीं है। जब खुदावंद ने अपने आप को शाफी हुआ, बात को मुकम्मल कर दूं, अगर तू पुराने पूरे अहदनामे के अगर तू को इकट्ठा करके मुकद्दस पौलुस रसूल के खत रोमन के नाम 10 बाब में अगर तू को वहां इकट्ठा करके दे दिया। अगर तू दिल से ईमान लाए और जबान से इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है, तो तेरी रूह जान बदन की शिफा। वो जो पुराने अहदनामे में 1000 बार भी अगर तू कोई ना कर सका, सारे फेल हुए। उस अगर तू को इतना आसान बना दिया बेटे के वसीला से कि अगर तू दिल से ईमान लाए। लेकिन आज भी दुख के साथ
ہم مسیحی مذہبی اگر تو وہ پرانے عہد نامے کے سارے اگر تو کو پکڑ کے زندگیوں کو نااہل قرار دیتے ہیں، اور خود بخود ہی لوگ بیچارے آنے والے اپنے آپ کو نااہل قرار دے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اگر تو یہ کرے گا، اگر تو یہ کرے، اگر تو یہ کرے، اور وہ خود بخود سامنے بیٹھے، اسی کے دوران ہی اپنے آپ کو نااہل قرار دیتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو نومبر کے مہینے میں خداوند نے مطلب یہ بات کہ ہاں پرانے عہد نامے میں کیا ہے، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی، جس کے گناہ ڈھانکے گئے، رائٹ؟ نئے عہد میں کیا ہے، یعنی یسوع مسیح ڈھانکنے نہیں بلکہ اس سے آگے کسی کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ خدائے روح القدس نے یہ بات کہ ہاں رک اور آگے لے کے چل، مٹا ڈالے پیچھے اور بن گئے، مٹا ڈالے پیچھے اور، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ خدائے روح القدس نے ریویل کیا، بیان کر میرے بیٹے کے خون کی قدرت کو، کہ صرف اس نے مٹائے نہیں، اس نے آگے پروڈکشن کو بند کیا ہے، گناہ آلودہ فطرت کو بدلا ہے، کہ یہ نہیں کہ گناہ اور پیدا ہوتے جائے۔ بیٹے کے آنے کا پرپس فقط پرانے مٹانے کا ہی نہیں، آگے ہونے سے بھی روکنا ہے۔ آمین۔ ہم جانے کہ بیٹے کے آنے کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ فقط ہمارے گناہوں کو مٹانے نہیں بلکہ ہماری فطرت کو بدلنے آیا، کہ آئندہ ہماری زندگی میں گناہ پروڈیوس ہی نہ ہو، گناہ پیدا ہی نہ ہو، ہماری فطرت ہی بدل جائے، ہماری روح جان بدن گناہ کی اس خواہش کو قبول ہی نہ کرے، گناہ کی اس دعوت کو قبول ہی نہ کرے۔ یہ بہن، اس لیے یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، سنیے گا، یہاں تک کوئی بیمار نہیں ہے، اس لیے خداوند کہتے ہیں کہ بیماری آئے گی نہیں۔ کیا بیماری؟ جو باقی قوموں پہ جو آئی ان پہ تمہارے درمیان آئے گی نہیں، یہی پڑھا ہے نا ہم نے، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ بیماری آئے گی نہیں، ابھی ہے نہیں تمہارے درمیان اور آئے گی بھی نہیں۔ کب تک؟ یہ کب تک ہوا؟ یہ تھوڑی دیر تک، صرف کوہ سینا تک جانے تک یہ ہوا۔ جیسے ہی کوہ سینا پہ پہنچے حالات بدل گئے، اور جب بدل گئے تو پھر پتہ کیا ہوا؟ اسی 23 باب میں آئیے گا، خروج 23 اور اس کی 25ویں آیت نکال لے تو کہے آمین۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تم خداوند اپنے خدا کی تب عبادت کرو گے، تب، ٹھیک ہے، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور تیرے بیچ سے وہاں بیماری ہے ہی نہیں، اب بیماری اندر گھسی ہی ہے۔ میرے عزیزو، وہ عہد جو ہمارے باپ ابراہیم سے باندھا گیا اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس عہد کی تکمیل ہوئی، میری دعا ہے کہ مر مٹے اس کو سمجھنے کے لیے، دل لگائیں اس کے ساتھ، دل لگائیں اس کی باتوں میں۔ بائبل گواہ ہے، مصر سے نکالا کوہ سینا تک جتنی بار انہوں نے نافرمانی کی، جتنی بار سرکشی کی، ان میں سے ایک بھی نہیں مرا۔ ملک مصر سے نکالا اور کوہ سینا تک بار بار بڑبڑاتے رہے، بار بار گناہ کرتے رہے، ایک بھی نہیں مرا۔ کیوں؟ کیونکہ تب تک خداوند ان کے ساتھ ان کی حیثیت سے ڈیل نہیں کر رہے تھے۔ بیچ میں درمیان نہیں، یاد رکھے کہ مصر سے لے کر کوہ سینا تک ایک درمیانی ہے بیچ میں، اور اس درمیانی کی وجہ سے خداوند ان کے ساتھ ان کی کارکردگی، ان کی فرما برداری، ان کے رویے کے مطابق خداوند ان سے سلوک نہیں کر رہے، بلکہ اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر وہ درمیانی ہے، اور اس کی وجہ سے خداوند ان میں سے ایک بھی نہیں مرا۔ آج ہم اس درمیانی کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں، ہم پاسٹر بالخصوص معذرت کے ساتھ یسوع مسیح کی جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑی بربادی ہے، درمیانی۔ اس وقت ہمارے باپ ابراہیم درمیانی ہے، اور خداوند نے آزمایا اپنی قوم کو کوہ سینا کے قریب آ کے،
आजमाया। खुदावंद ने अपने बंदा मूसा से कहा कि बार बार ये सरकशी करते, अब जा इनसे पूछ कि जो मैंने हुक्म दूं ये मानेंगे। और काश घुटनों के बल होते, कहते खुदावंद हम इस काबिल नहीं है। खुदावंद हमने जो तजर्बा मिस्र से लेकर यहां तक पाया है, खुदावंद आप हमारे बीच में रहे, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंसान सीना तान के फख्र फील करता है। उनकी सबसे बड़ी भूल कि उन्होंने कहा हाँ खुदावंद हम करेंगे। बुजुर्ग मूसा से कहा जाकर कह दे कि खुदावंद जो कुछ कहेंगे हम करेंगे। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और खुदावंद ने कहा अब तक मैं अपने बंदा इब्राहिम की खातिर तुम्हारे बीच में रहा और चलता रहा, तो सुनो अब तुमने फैसला किया है कि हमें दरमियानी नहीं चाहिए, तो सुन लो मेरे करीब ना आना। तुम में से कोई जानवर, हैवान, इंसान कोई मेरे करीब ना आना इस पहाड़ के, वरना मर जाओगे। और ये फैसला मेरा नहीं तुमने किया है। तो नतीजा क्या हुआ? उस पहाड़ के नीचे 3000 लोग मर गए। उससे पहले एक वाकया, एक शख्स आपको नहीं मिलेगा जो मरा हो रास्ते में, लेकिन उस दिन 3000 लोग मर गए। इसलिए मेरे अजीजों, बख्शिश को बख्शिश रहने दे, बख्शिश को बख्शिश रहने दे जो उसने बेटे में से होकर की है। ना अपने आप को नेहल करार दे और ना आने वाली जिंदगियों को कि तेरे घर में ऐसा, उसके घर में ऐसा, उसके इसलिए कि वो ऐसा है, वो तैसा है, उसका। दूसरों की कमजोरियां नहीं, यीशु के पाक खून की कुदरत को देखे। और बस एक ही बात के साथ, जैसे कहा कि ये वो बातें हैं जिंदगी की कि काश हम सारी रात करते रहे, लेकिन नहीं। मुकद्दस लूका की किताब उसके 13वें बाब में चलेगा, मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 13वां बाब, और उसमें एक बात पढ़ते हुए यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा ऐ औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। आखिरी बात है, गौर से सुनिएगा। जब सूखे हाथ वाले को देखा तो उसने क्या किया था? अगर आज हम उसी माइंड सेट के साथ चल रहे हैं, अगर तू ये करेगा तो खुदा तुझे शिफा देगा। फरीसियों ने तो यीशु मसीह को पंसाने के लिए एक सुकड़े हाथ वाले को बैठाया था, लेकिन यीशु ने कहा हाथ बढ़ा। उस शिफा पाने वाले ने क्या किया था कि उसको शिफा मिली। क्यों जी? इस कुबड़ी बहन बेचारी ने क्या किया है? क्यों जी? कौन सा ऐसा अमल है जिससे उसे शिफा मिली? इस बात को इतने बहुत ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं, इतना कंफर्ट जोन है। खुदावंद ने हम पे जो रहम किया है कि मतलब देखे कि कारकर्दगी क्या इस बहन की जो 18 साल से कुबड़ी है, और बदरू लिखा है कि बदरू ने उसकी कमर को इतना कमजोर कर दिया, कमजोरी की हालत में वो कुबड़ी हो गई है। अब बताएं कि इसने क्या परफॉर्म किया है, क्या कारकर्दगी है इसकी। कोई एक मौजज़ा यीशु मसीह का बता दे कि जिसमें किसी ने परफॉर्म किया और यीशु ने उसे शिफा बख्शी, कि वो यीशु के पास आया और यीशु ने कहा हो जा पहले ये कर, तू ये करके आ ताकि तुझे मैं शिफा बख्शूं। क्यों मेरे अजीजों? ये पुलपट खुदावंद ने, ये पुलपट उन लोगों के लिए जो खुदावंद के लिए संजीदा है, जो उज़र ढूंढ के खुदा ना खास्ता और गुनाह में पड़े रहना चाहते हैं और अपनी हलाकत का खुद इंतजाम करते हैं। ये पुलपट उन लोगों के लिए नहीं है। ये पुलपट खुदा ने उन लोगों के लिए रखी है जो बचने में संजीदा है, जो दिल से खुदावंद से प्यार करते हैं और खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं। और इब्लीस उन्हें छोटी छोटी बातों में उलझा के उन्हें रिवर्स करता है, पीछे धकेलता है। बाइबल गवाह है। किसी एक को इवन बाद में रसूलों ने हैकल के दरवाजे पे कहा हो, हम आज जिंदगियों को इस दुआ और शिफा में बजाय खुदावंद की मेहरबानी और नेकी को रिसीव करने के लायक ठहराए कि वो यीशु को जाने, यीशु से उनका दिल लगे, वो बच जाए। इसलिए यहां तक कि हमारे बुजुर्ग पतरस और यूहन्ना ने हैकल के दरवाजे पे कोई कंडीशन नहीं रखी उसके साथ। उससे बेशतर शागिर्द कहते हैं खुदावंद इस
जन्म का जो अंधा है इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया हाँ, ना इसने ना इसके माँ बाप ने, इसलिए कि बेटा जलाल